सीता आत्मा है, राम वो शब्द है, राधा कृष्ण, कृष्ण वो शब्द है, राधा वो आत्मा है। उस राधा को उस कृष्ण से मिलाना है, यानी अपनी सूरत को उस परमात्मा से मिलाना है। तो इसीलिए संतों ने तो बड़ी बड़ी बातें, छोटी छोटी बातें, इतनी सुलह बातें इतनी बताई, लेकिन जीव समझा नहीं। क्यों? कहते हैं मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, ये तो एक मजाक है, दिल किसी का मत तोड़ो जो घर खास खुदा का है। मंदिर में झाड़ू देते हो, चप्पल निकालते हो, वहां जाके कहते हो, रविदास महाराज कहते हैं नाम तेरो दियो नाम तेरा बाती सगल पसारे। अरे सब कुछ उसका है तो यह गलत क्या है भाई? बात आगे समर्पण की, चाहे उस शक्ति को राधा स्वामी को हो, चाहे खाटू श्याम को हो, चाहे हनुमान को हो, चाहे बजरंगबली को, चाहे कुछ भी को, आदमी धीरे धीरे अपने आप समझ जाएगा। तो इसीलिए संतों का मार्ग मैं कहता हूँ किसी विशेष के लिए होता है। मैं तो यहाँ तक भी कह देता हूँ, तुम सिर्फ खाली विश्वास कर लो, कुछ ना किया, तुम किसी का बुरा ना किया करो, कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बातें करते हैं ध्यान की, सत्संग में बहुत जाते हैं कि वहाँ सत्संग में क्या मिलेगा। सत्संग में तो ये कहा था व्यवस्था में रहा करो, व्यवस्था में बैठा करो। सत्संग में जाते हो, बर्तन मांजते हो, घरों में भी किया करो। बोला नहीं, ये कर लेगा, ये झाड़ू निकाल लेगा, ये निकाल लेगा। आश्रम में वो उससे आके है, वो उससे आके। तो आश्रम भी यही शिक्षा देता है, जो आश्रम में जो व्यवस्थाएं हैं वही अपने घरों में करो। क्यों? वो एक तुम्हारा आश्रम है, जो तुमने बनाया वो तुम्हारा आश्रम, आश्रम आश्रम है, वहाँ कोई डिफरेंस नहीं। अब गुरु के पास तुम झुक जाते हो, लेकिन तुम्हारे से बड़ा कोई भी मिले नमस्कार कर ले, जो झुका परमात्मा बन जाएगा। और परमात्मा कोई न्यारी वस्तु नहीं है, अब तुम्हारे सामने आएगा, यही तो भरम भूल है। परमात्मा तुम खुद हो। गीता कहते हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन विमल से सुखरासी, तुम खुद हो और कोई नहीं है। इसीलिए मैंने पहले बता दिया था ना कि अभ्यास अभ्यास अनुमान कल्पना वार पार बकीता का निर्णय करके समझ दिवाने, तू तोड़ समझ से ना, तुम ही हो। कबीर ने भी कह दिया कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर सह में जलवा तो तेरा हो। बेटियां हैं, अपनी बेटी आगी तो बहुत प्यारी छाती से लगा ले, दूसरे की आगी कोई बात नहीं। क्यों? वो है, अरे बेटी तो वो भी है, मेरी माँ बहुत अच्छी है और दूसरे की माँ वो अच्छी नहीं है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, दूसरे के पिताजी वो अच्छे नहीं है। मेरा गुरु तो सतलोक के वासी है, और का गुरु बोले उसको पता नहीं, बोले उसको पता नहीं, तो इंसानी को ना चाड़ा, इसीलिए वो ब्याह दिया। इसीलिए मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ, यदि तुम किसी के अंदर कमियां देखोगे ना, जीवन में सुखी नहीं हो सकते। किसी से कुछ लेना है ना, अच्छी अच्छी चीजें ले लो। तुम क्या करते हो? बुराई लेते हो। कहीं भी गए, किसी के द्वार पर गए, शिकायत नहीं, ये व्यवस्था नहीं थी, वो व्यवस्था नहीं थी, वो नहीं था, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। सभी की यही है, और जिसको चाहे कुछ भी ना मिले वो बोलता है। तो इसीलिए संतों का मार्ग है ना, वो चाहे आप किसी भी रूप में किसी को मान लो, मान के उसको जान। एक शब्द सुना देता हूँ यहाँ, तो मायने भी बड़े अच्छे। पल में ईश्वर ने इंतजार की, रोज सीता को दासी डराती रही रे, गीत परिमाती माँ के वो गाती रही। लंका बर्बाद की सीता आजाद की रे, जिसने भगवान के दर पे फरियाद की। 7 समुंदर अपार वो माता बैठी और वो फरियाद कर दी, अकेली है। अरे तुम्हारे पास तो इतना परिवार, इतना घर, और फिर तुम दुखी हो। नो, इसीलिए अपने अंदर कमी हो। जिस प्रकार से हिरण्याकश थे ना, प्रहलाद कहता था कि मेरा तो वही है। हिरण्याकश कहता था बेटा सारी नगरी मेरा नाम लेती है, और तू मेरा बेटा होकर के तू परमात्मा का नाम लेता है। वो भी कहता है, अपना झंडा लहरा रहा था।
कि पापियों में का झंडा लहराता हरे बेटा उसको उठा कर फहराता रहा। आखिर जीती कोई भक्ति पहना देगी रे जिसने भगवान के दर पे फरियाद की। याद मैंने सुना कि हनुमान 3 लोक का, कृष्ण 3 लोक का, गुरु होते हैं 4 लोग। मैं कई बार कह देता हूँ तुम्हारे गुरु से 20 डंग छलांग मरवा दे, हनुमान 7 समुद्र जो जन पार करके गया था उसको तो 3 लोक का कहता है। सोच ले। इसीलिए याद रखना वचन कृष्ण भगवान के रे कार्य करना ये भले उस इंसान के। आखिर जीती हो मैं थारे विश्वास की जिसने भगवान के दर पे फरियाद दी। तुम जैसा विश्वास करोगे ना परमात्मा वैसे ही सप्लाई कर देगा। कैसे? उदाहरण बताता हूँ। जैसे कोई घास पाड़न खेतता में जा और उसने रोक रखा हो घास, तो थारी नजर उड़े पड़ी रे यूं मान ली कच्ची जा और वो चांदी चपकते सी तुम रोटी मान गया। तो जहां जिसका जैसा विश्वास वो कर लेगा। बताते कोई चोर और किसी हीरा की दुकान में जा बढ़े, घने आदमी थे, उड़ते हीरे ठाके बाज पड़े, पकड़ा गया, मजिस्ट्रेट के पास ले गए। नुबला भाई तुमने हीरे क्यों चुराए? वहां आदमी नहीं थे। नुबला जी मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने सिर्फ हीरे को देखा था। तो इसलिए वो भी अपनी तरकीब लड़ाता है। तो इसीलिए हीरा, संत महात्मा कहते हैं तुम हीरा बनो, तुम अच्छे बनो। लेकिन सत्संग भी यही सिखाता है कि तुम अच्छे बनो। कोई आदमी ने कहा भाई बहुत बढ़िया सत्संग में जाता है, बहुत बढ़िया। हमारे को निकम्मा कहते हैं, भला बने फिरे सत्संगी काम ऐसे करते हैं, फलाने गुरु के पास जाते हैं, अमुक गुरु के शिष्य हैं, तो इसलिए सत्संग नहीं। इसीलिए हमने भी कई बार, मैं भी कई गुरुओं से मिला, मैंने भी यही कहा, प्रणत फकीर चंद ने भी यही कहते हैं कि बी मैन मानव, तो मानव बन गए परमात्मा बहुत बहुत। तो इसीलिए संतों ने बताया कि परमात्मा तुम्हारे पास है, वो कहीं बाहर नहीं। लेकिन बगैर गुरु की उपलब्धि के परमात्मा मिल नहीं सकता। पहले कौन मनाइए रे किसका लीजिए नाम, मात पिता को अपना तो भजो धनी का नाम। मात पिता मिल जाएंगे तो लग 84 माँ, गुरु सेवा हर बांधगी तो फिर मिलने की ना। हाथ जोड़ विनती करो तुम्हारा विरतियों क्या, तारा चंद सतगुरु मिले तो बंदी छोड़ गया। लग जाता है वो पॉजिटिव अवस्था में आ जाता है। उल्टाए बाण सीख रे जाला ज्ञान रे आँचों के गुरु की बाणी को चारों तरफ दौड़ती है लेकिन लगती है कहीं। उल्टाए प्राण सीख रे जाला लागे रे आँचों पे।
काम करते हो तो भी परमात्मा जगा देता है, गुरु जगा देता है, इंसान ये क्रम ठीक नहीं। वही आवाजें तुम्हारे अंदर है, वो सैंसदन कवन ओंकार निरंकार की सोम सतनाम तक की दुनिया गुरु बताता है तुम्हारे अंदर ही। उस लहरी मेरे बाजे 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 लहरी में सात समुंदर है, उस लहरी में सात समुंदर है, 200 तो नदियां बहरी। चार पिता की चार, 3 माता की 7 धातु होती हैं, वो तुम्हारे अंदर ही है। 900 प्रकार की नाड़ी, उन्हीं के अंदर 72,000 में से 900 में से 360, उसमें से 72 में से 10 और 10 में से संतुलित 3 एड़ा उल्ला सुषमना, और उनमें से भी एक सुषमना। इस सुषमना के मार्ग से गुरु का ध्यान धर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना और अपनी अवस्था को वापस पहुंचाना। उठी उठी ज्ञान की गुरु के शब्द न अनुभव ज्ञान गम कमिया गए, अनुभव ज्ञान गम कमिया गए, के महिमा शब्द बड़ा वैसे उच्च कोटि का बता दिया, लेकिन इसमें छोटी छोटी बातें भी हैं कि गुरु ही करता है, गुरु सर्वेश्वर है, गुरु परमात्मा है, गुरु ब्रह्म है। इसीलिए उन्होंने जो भी कहा जीव की भलाई के लिए कहा। जो भी अवस्थाएं हो तुम्हारे अंदर, यदि मैं दूसरी बातें कहता हूं तो परमात्मा को बनाने वाले तुम हो, भगवान को बनाने वाले हो तो तुम हो, देवी को प्रकट करने वाले हो तो तुम हो। क्यों? क्योंकि संत महात्मा का मार्ग को निर्गुण धारा से होता है। इसीलिए संत महात्मा तो अपना बचाव बचाने के लिए क्या कहते हैं कि सर्वगुण है हमारा पिता और निर्गुण माता हमारी, किसको निंदिए किसको बंदिए दोनों बरड़े हैं। इसीलिए वो जो चीजें हैं इस ब्रह्मांड के अंदर और जो एक तुम्हारा ब्रह्मांड है जो बाहर है अंदर, इसीलिए संतों ने कहा ना, करने नो दीदार महल में प्यारा है। तो क्या कहते हैं, आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा। लेकिन नहीं, कबीर वही कहते हैं, आंख ना मुंदू कान ना रुंदू काया कष्ट ना करूं, बात वही। लेकिन जीव को समझाने के लिए अलग अलग स्टेजेस हैं। पहले किसी पेड़ी पर चढ़ाया जाता है, फिर किसी पेड़ी पर चढ़ाया जाता है, क्योंकि उनको तो सुधारना होता है। तो इसीलिए संत महात्माओं का जो ज्ञान है
जो ध्यान है, मैं तो यहाँ तक भी कई बार कह देता हूँ, दर्शन का भी कहते हैं, दर्शन से, संतों के दर्शन से आई टड़े बना, और जो तन सूड़ी में हो कट्टा में टड़ जाए, इतना है हमारे से। और संत महात्मा तुम्हारे को परमात्मा नहीं दिखाएंगे, संत महात्मा तुम्हारे को तनाटे नहीं बनाएंगे, संत महात्माओं ने तुम्हारा कोई कर्म नहीं करना। क्यों? संत महात्मा कभी इस संसार में आते हैं, दो ही पाँव उनके हर दो ही थारे से, वैसा ही वो खाता है वैसा ही तुम खाते हो, वो तुम्हारे को गाइडलाइन करता है, तुम्हारा मार्ग ठीक करता है। इसीलिए संतों ने परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं बताया। इसीलिए संत महात्मा जो भी हुए, यहाँ जितने भी हुए, कर्म कांडों में नहीं फंसा। यहाँ तो क्या है, बिलाजी में ज्योतिष के पास गया था, ये करे चाल है, मैं वहां गया था, ये करे चाल है। नो, तुम्हारे ऊपर कोई करे चाल हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तुमने मान लिया। कैसे? जैसे पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ज्यादातर लोग जो होते हैं घने पढ़े लिखे होते हैं, वो ज्यादातर देवी देवता किसी को नहीं मानते। उनका चुराए में पाकते को नहीं है, वो थारा क्यों आओ? क्यों? क्योंकि वो जो कण है वो थारा खून में रिमे दिए। बाबू महाराज, देखो महाराज जी, मैं कितने चले गया तो वहाँ सत्संग देना था, माँ जी कुछ बात बताऊंगा। वहाँ माता पहले नोडी, महाराज जी सत्संग तो कर दिए, तो फिर हमारे पितर ना चुकाइए। कहने बोले महा भाई क्यों? बोला जी हमारे बाप दादा की लाग से। माँ चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। तुम्हारे बाप दादे जो थे, जितने भी थे, वो आपस में एक दूसरे का काम भी आया करते, एक दूसरे को रोटी भी दिया करते, और वो एक आधी धोती दाती पहना करते, उल्टी वो धोती पहननी शुरू कर दो, पुरानी पैंट शर्ट छोड़। क्यों? क्यों कहते हैं कि परमानेंट यहाँ किसी नहीं रहना, कहते भी हैं।